चलो तो करते हैं कंटिन्यू। अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इंसर्ट के कायदे कानून समझा दिए थे ओरेकल के अंदर, और आपने इतने सारे रूल रिगार्डिंग इंसर्ट देख लिए थे। ये सारे रूल क्लियर हैं, राइट? अब आज करते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हमने जो स्टूडेंट्स टेबल बनाई थी उस टेबल में हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। एंड टू कीप थिंग्स सिंपल, हम इनिशियली स्टूडेंट टेबल में लेकर चलते हैं सिर्फ 3 कॉलम्स। ठीक है, एक होगा रोल नंबर, एक होगा नेम, और एक हम रखेंगे डेट ऑफ बर्थ। सो आई एम लॉगिंग इनटू माय यूजर ओरेकल बैच, माय स्टूडेंट्स पासवर्ड। सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देख लें, राइट? तो जो मुझे चाहिए वही 3 कॉलम इस टेबल में है। इस वक्त इस टेबल में रिकॉर्ड्स कितने हैं? तो आपको याद होगा इस वक्त इस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैसे देखते हैं टेबल में डेटा है कि नहीं है? अब ये कमांड हमने ऑफिशियली तो पढ़ा नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको बता दूं, टेबल के कंटेंट देखने के लिए वी राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। जब सेलेक्ट कमांड इस सीक्वेंस में आएगा तब आप और डिटेल में उसे समझेंगे। ठीक है, अब हमें इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जब भी आपको ओरेकल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, द ओनली वे टू डू दिस इज टू मेक यूज ऑफ इंसर्ट कमांड, जिसकी ओरेकल में कितनी वेराइटीज हैं? ओरेकल में उसकी 3 वेराइटीज हैं। आप अभी पहली वेराइटी देख रहे हैं, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंसर्ट, जिसमें आप इंसर्ट इनटू सिंटेक्स है ये, उसके बाद टेबल का नाम देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपसे कुछ बातें बोली थी। पहली बात मैंने बोली थी वैल्यू देते वक्त पैरेंथेसिस ओपन होगा। दूसरी बात मैंने बोली थी वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आएंगी जितनी आपकी टेबल में कॉलम्स हैं। तीसरी बात मैंने आपको बोली थी उनका जो ऑर्डर होगा वो वही होना चाहिए जिस ऑर्डर में कॉलम्स हैं। और चौथी बात मैंने आपसे बोली थी अगर वो वैल्यू वैर कैर टू कैर या डेट टाइप की है तो क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या लगाना पड़ेगा? मोनल, नंबर 100 का मतलब आप समझ रहे हैं? मैक्सिमम कितने डिजिट्स अलाउड है? नंबर डेटा टाइप मैक्सिमम कितने डिजिट अलाउ करती है? 38। और आप बोल रहे हो 100 का प्रिसीजन चाहिए आपको, कैसे पॉसिबल है? आया समझ? राइट, तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और इसके बाद आता है कीवर्ड वैल्यूज। वैल्यूज के बाद पैरेंथेसिस ओपन होगा, और अब आप कॉमा से सेपरेट करके एक एक वैल्यू देंगे। तो मैंने पहली वैल्यू दी 101। स्टूडेंट का नाम है मान लीजिए अमित, तो मैंने दिया अमित। और अमित की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 15 जनवरी 1996। अमित की डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1996। तो खाली 96 सफिशिएंट है? क्या बोलते हैं? ओरेकल समझ जाएगी ये 1996 है? हाँ समझ जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपके ईयर के जो 2 डिजिट्स हैं वो 00 से 49 तक हैं तो ओरेकल प्रीफिक्स में डालेगी 2000। और अगर वो 50 से 99 के बीच में है तो ओरेकल प्रीफिक्स में डालेगी 19। तो ओरेकल को कोई दिक्कत नहीं, वो समझ रही है ये 15 जनवरी 1996 ही है, भले ही अपन ने सिर्फ दिया है 96। और अगर आपको लग रहा है सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आई वॉन्ट टू बी क्लियर विद माई सेल्फ, मुझे कोई डाउट ना हो, तो ओरेकल मना नहीं करती, आप 1996 लिख दीजिए। ओरेकल इज मोर देन हैप्पी विद दिस। अगर आप चारों डिजिट देना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। क्या होगा? आप एंटर स्ट्राइक करते ही, एंटर स्ट्राइक करते ही ओरेकल बोलेगी 1 रो क्रिएटेड। ओके, एंटर स्ट्राइक करते ही ओरेकल बोलेगी 1 रो क्रिएटेड। दिखेगी ये रो अपन को? अगर अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करें, बिल्कुल दिखेगी ये रो आपको। दिख रही है? दिख रही है। ठीक है, आप नोटिस करिए, मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक बात समझा रहा था। यस मोनिका, उसी पे आ रहा हूं मैं। कमिट अभी इफेक्ट नहीं दिखाएगा आपको, कमिट का ना होना। अभी आप अपने यूजर में है ना, अपने सेशन में है ना, तो ओरेकल ये डेटा बफर में रख रही है। लेकिन अगर आप जावा से इस रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे तो जावा बोल देगी स्टूडेंट टेबल ब्लैंक है। पाइथन से एक्सेस करेंगे, पाइथन भी बोल देगी स्टूडेंट्स टेबल ब्लैंक है। आ रही है बात समझ? ठीक है, आप देखिए ओरेकल भी आपको बोलेगी टेबल ब्लैंक है। कैसे बोलेगी?
अब आप इस यूजर को, मैंने कमिट करा नहीं करा, नहीं करा ना, अभी डेटा मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये डेटा बफर से आ रहा है। ये जो सेलेक्ट कमांड आप चला रहे हैं ये बफर से डेटा फेच करके ला रहा है। ठीक है, अब मैं इस यूजर को बंद कर देता हूं। कर दिया मैंने यूजर बंद। अब मैं वापस इस यूजर में लॉग इन करूं। चलिए वापस ओरेकल बैच माय स्टूडेंट्स, चलाइए कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। कहां गई रो? लॉस्ट। व्हाई इट इज लॉस्ट? आपने कमिट नहीं लिखा। वो आपके उस सेशन में तो थी, क्योंकि उस सेशन का डेटा बफर से आ रहा था। प्रोग्रामर ने कमेंट लिखना मिस कर दिया, ओरेकल ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि डेटा डिस्क में जाना चाहिए, और ओरेकल ने सेशन बंद करते वक्त सारा डेटा हटा दिया। ठीक है, इस बारे में हम और खुल के बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे टीसीएल कमांड्स। आ रहा है समझ? क्योंकि आपको कई बार बीच बीच में ऐसा भी फिर मिलेगा, बिना कमिट करे भी रिकॉर्ड सेव होंगे। आज का लेक्चर देखकर तो यही लग रहा है ना कमिट करना जरूरी है, नहीं करते तो सेव नहीं होते हैं। लेकिन देखिएगा बीच बीच में कुछ ऐसे सरप्राइजेस आएंगे जहां बिना कमिट करे भी रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो इस सबकी कहानी टीसीएल कमांड्स में क्लियर होगी। यस, अभी फिलहाल जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करा था वो लॉस्ट हो गया, समझ आया? लेकिन ओरेकल में कमिट करने के कई तरीके होते हैं। सीधा सीधा तरीका है तो है कमिट लिख देना, लेकिन कमिट लिखे बगैर भी कई तरीकों से ओरेकल कमिट कर देती है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा टीसीएल कमांड्स में। ठीक है, इसलिए कभी कभी आपको ऐसा लगे कि सर मैंने कमिट नहीं करा लेकिन रिकॉर्ड सेव हो गया, तो जरूर आपने इनडायरेक्ट वो तरीका फॉलो कर लिया है जो ओरेकल कमिट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, चलूं आगे। चलिए, इस बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं, वरना हमारी गाड़ी कहीं और घूम जाएगी। अभी अपन नॉर्मल लेकर चले। यस, हर डीएमएल कमांड को कमिट करना पड़ेगा सेजल, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कमिट करने के ओरेकल में मल्टीपल तरीके होते हैं। सिर्फ कमिट ही लिखना कमिट करने का एकमात्र तरीका नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो ऐसा भी आपको कई बार दिखेगा कमिट नहीं लिखा है फिर भी आपको रिकॉर्ड कमिट होकर मिलेगा, बिकॉज वहां कोई दूसरा तरीका अपनाया गया होगा प्रोग्रामर के द्वारा कमिट करने का। और वो दूसरा तरीका हम भी पढ़ेंगे आगे चलकर। 4 तरीके हैं ओरेकल के पास कमिट करने के। प्लीज टेल द कमांड फॉर चेकिंग टेबल्स। क्या देखना है आपको मुनीब, सारी टेबल्स या टेबल का स्ट्रक्चर? सारी टेबल देखनी है, यूजर में कितनी टेबल है। ओके, कमांड इज, ये तो बताया था मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ये कमांड है, इससे आपको दिख जाएगा इस यूजर में कितनी टेबल्स बनी हुई हैं। जैसे हमारे इस यूजर में 2 टेबल दिख रही हैं, एक प्रोडक्ट्स और एक स्टूडेंट्स दिख रही हैं। ओके, द कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। चलिए तो वापस आ जाएं, अब फिर से अपन इंसर्ट कमांड लिख दें, क्योंकि डेटा तो हमारा लॉस्ट हो गया। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज फॉलोड बाय 101 अमित, और मैंने कहा 15th जैन, अमित की डेट ऑफ बर्थ 1996, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मैंने दी। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मुझे डेटा मिलेगा डेफिनेटली। अभी तो बफर से आ रहा है तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें इंसर्ट कमांड के बारे में आपको, यस यस बिल्कुल जरूरी है समीक्षा, उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अगर आपकी वैल्यू var char2 या डेट टाइप की है तो उस पे क्या लगाने पड़ेंगे? तो उस पे आपको लगाने पड़ेंगे सिंगल कोट। इमेजिन करिए मैं यहाँ सेकेंड रिकॉर्ड सेव करता हूं, उस बंदे का नाम सुमित देता हूं, और सुमित की डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी 18th February, और यहां पास करा मैंने 1992, और सिंगल कोड गायब कर दिए मैंने, ना सुमित पे लगाए ना डेट पे लगाए। क्या ओरेकल को समझ आ रहा है सुमित एक स्ट्रिंग है? नहीं आ रहा है। ओरेकल बिल्कुल नहीं समझ रही है कि सुमित एक स्ट्रिंग है। अब वो दे देगी आपको अपने स्टाइल में एरर, वो कुछ का कुछ
समझ रही है, उसको कुछ और समझ आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है ये कॉलम का नाम आपने दिया है, ये कैसे अलाउड है, इसलिए ओरेकल इस पे दे रही है अपन को एरर। रिमेंबर दिस, अगर आप वेर केयर टू केयर और डेट में डेटा डाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको हर हाल में अपनी वैल्यू पे लगाने पड़ेंगे सिंगल कोट। सिंगल कोट लगा दूंगा तो चल जाएगा, सुमित और डेट ऑफ बर्थ पे, यस सिंगल कोट लगा दीजिए, ओरेकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मैंने कहा 1992, चलाइए, वन रो क्रिएटेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करिए, अमित और सुमित दोनों के आपको रिकॉर्ड दिख जाएंगे। समझ आया? ठीक है, अब आता है एक और इंटरेस्टिंग केस। केस ये आता है कि अगर हम लोग यहां जो वैल्यूज पास कर रहे हैं वो कॉलम की डेटा टाइप से डिफरेंट हो तो ओरेकल क्या करती है? ये आपने सिचुएशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग के नाम से पढ़ी होगी, पढ़ी है? नाउ लेट्स सी व्हाट ओरेकल डज। ठीक है, तो ओरेकल के बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल। ओरेकल कहती है जो नंबर डेटा टाइप का कॉलम है आप उसमें न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, और आप चाहें तो उस न्यूमेरिक वैल्यू पे कोड्स भी लगा सकते हैं। ओरेकल को कोई दिक्कत नहीं है, ओरेकल उस न्यूमेरिक वैल्यू के कोड्स को हटाकर उसे कन्वर्ट कर देगी इनटू नंबर। फिर सुनना मेरी बात ध्यान से, ओरेकल कहती है अगर आपका कॉलम नंबर डेटा टाइप का है और आप उस पे कोट्स लगाकर 103 दे रहे हैं तो भी ओरेकल को आपसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, कब तक नहीं है बताइए? तब तक नहीं है जब तक ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये वैल्यू डिजिट्स की वैल्यू है। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तब तक नहीं है जब तक ये वैल्यू डिजिट्स की वैल्यू है। तो क्या 103 में प्योर डिजिट्स आ रहे हैं? तो ओरेकल टाइप कास्टिंग परफॉर्म करके 103 को क्या बना देगी? 103 को इंटीजर बना देगी। जब आप देखेंगे जाकर तो आपको बकायदा प्रॉपर दिखेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। आप मानते हैं? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? तो जिन लोगों को ब्रेक हो रही है वॉइस, आप लोग लॉग आउट करके लॉग इन करिए, आपके एंड पे कुछ इश्यू होगा इंटरनेट पे। समीक्षा, मोनल, आप लोग लॉग आउट करके लॉग इन करो वापस। एक बार लॉग आउट करो फिर लॉग इन कर लो, हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर आपने यहां 103 के अंदर कोट्स लगा भी दिए तो ओरेकल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 103 प्योर इंटीजर फॉर्म में है ना? अब अगर आपने इसी कमांड को ओरेकल में कुछ ऐसे चलाया 104A, ये लिखा आपने, और अब आपने स्ट्राइक करा एंटर, तब ओरेकल पकड़ा देगी एरर। कारण सब समझ ही रहे होंगे, ओरेकल डजंट नो हाउ टू कन्वर्ट ए इनटू एन इंटीजर। ओरेकल को नहीं पता ए इंटीजर कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर के लिए सिंपल सा रूल है, आप सिंगल कोट लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि आप वैसे भी डिजिट्स दे रहे हैं तो उस पर सिंगल कोट की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ू? राइट, अब आता है वेर केयर का केस। क्या वेर केयर में बिना कोट्स के डेटा अलाउड है? इसके दो जवाब हैं, सुनना ध्यान से, इसके दो जवाब हैं। अगर आपका डेटा कोई वाकई में स्ट्रिंग है, अनिल, सुमित, अमित, ऐसा कुछ है, तो सिंगल कोट इज कंपलसरी। लेकिन अगर आप यहां पर कोई नंबर डाल रहे हैं, जैसे मैंने यहां 25 डाल दिया, तो ओरेकल चुपचाप इस 25 पे क्या लगा देगी? ओरेकल चुपचाप इस 25 पे कोट लगा देगी और इसको क्या बना देगी? इसको बना देगी स्ट्रिंग। तो अब जिस बंदे का रोल नंबर 104 है उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम क्या हो गया बताओ? ना, गलत जवाब। उसका नाम हो गया 25। 25 नहीं है उसका नाम, समझ रहे हैं आप? उसका नाम ओरेकल की नजरों में हो गया 25। राइट, तो ओरेकल अब क्या देख रही है? ओरेकल 25 को अब एज अ स्ट्रिंग देख रही है। अब ये 25 ओरेकल की नजरों में क्या है? ये ओरेकल की नजरों में स्ट्रिंग है। इसमें +1 करूंगा तो 26 आएगा? नहीं, ओरेकल उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रही है।
एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। हालांकि ये कन्वर्जन हो रहे हैं, बट इट्स बेटर आप वही रूल फॉलो करें जो स्टैंडर्ड है, कि आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं तो कोट ना लगाएं, और अगर आपको वैर कैर में कुछ भी डालना है, भले ही इंटीजर्स डालने हैं, तो आप सिंगल कोट लगाएं। स्ट्रिंग इसलिए हो गया शिव क्योंकि एस नेम की डेटा टाइप क्या है, जल्दी बताओ। जो हमारा एस नेम कॉलम है उसकी डेटा टाइप क्या है, ओरेकल देख रही है ना, उसकी डेटा टाइप वेर कैर 2 है। तो ओरेकल को समझ में आ रहा है कि उसे इस 15-25 को स्ट्रिंग बनाना है। अपने मन से उसने थोड़ी 25 को स्ट्रिंग बना दिया, आपके कॉलम की डेटा टाइप देखकर बनाया। अगर यहाँ वेर कैर की जगह नंबर होता तो ये 25 भी नंबर की तरह जाता ना। बस ओरेकल का अपना डिसीजन आपकी डेटा टाइप के बेसिस पर है। आपने डेटा टाइप वेर कैर 2 दी है, इसलिए ओरेकल ने इसको 25 मान लिया है। आया समझ? पॉइंट क्लियर? लेकिन मैं एक बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, अगर आपने 25 की जगह रवि पास करा बिना कोट्स के, तो भी समझ जाएगी ओरेकल? नहीं, इतनी समझदारी ओरेकल से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो रवि पे सिंगल कोट लगा देगी। नहीं लगाएगी। उसे लगेगा रवि कोई कॉलम का नाम है, वो कह देगी कॉलम नॉट अलाउड हियर। और मैंने आपको पहले भी कहा था ओरेकल के एरर मैसेजेस बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो एरर से ज्यादा टिपिकल होता है उसका एरर मैसेज समझना, है ना। अब हमारे कॉलम में, हमारे टेबल में कोई रवि नाम का कॉलम है नहीं है, तो भी ओरेकल कह रही है कॉलम का नाम यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि कह रही है आप बदतमीजी करोगे तो मैं ही बदतमीजी करूंगी। बस वो ये कर रही है। आप उसे परेशान करोगे तो वो भी परेशान करेगी। इसलिए जब आपने रवि पे कोट नहीं लगा तो उसने भी उठ पटांग एरर देना शुरू कर दिया, ये कॉलम है, ये अलाउड नहीं है, भले ही वहां कोई कॉलम है ही नहीं रवि नाम से। करेक्ट? इसलिए ओरेकल में आपको ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। हाँ, लगाना पड़ेगा बिल्कुल अभिरू। अगर आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी दे रहे हैं तो कोट लगेंगे, राइट? इसलिए हम ज्यादा टिपिकलिटीज में ना जाएं, बस हम इतना ध्यान रखें, फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज नो कोट्स आर नीडेड, फॉर वेर कैर कैर एंड डेट वैल्यूज ऑलवेज कोट्स आर नीडेड। भले ही आप उसमें डिजिट्स डाल रहे हो वेर कैर में, जैसे मोबाइल नंबर, आप दिमाग लगाइए, मोबाइल नंबर अगर आप वेर केयर लेंगे तो उसमें डिजिट्स ही आएंगे ना। मोबाइल नंबर अगर आप वेर केयर लेंगे तो वो डिजिट्स का ही वैल्यू होगा, लेकिन है तो वो वेर केयर, इसलिए आपको उस पर कोड्स लगा देने चाहिए। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, डेटा टाइप वेर केयर है मोबाइल नंबर की, और बिना कोड्स के मैंने मोबाइल नंबर डाला, ओरेकल लगा देगी उस पर, जैसे अभी उसने 25 पे लगाया था, राइट। लेकिन फिर रीडेबिलिटी स्पॉइल होगी, कोई कमांड पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये नंबर जा रहा है, सिंगल कोट लगे हुए देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि आपने मोबाइल नंबर को एज अ स्ट्रिंग हैंडल करा हुआ है। क्लियर? चले आगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। तो ये अब हमारा करंट डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसमें से मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये 25 अजीब लग रहा है, इसको हटा देते हैं। तो यहां मैंने कह दिया अपडेट, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप इस कमांड पे ध्यान मत देना। अपडेट स्टूडेंट्स set s underscore name is equals to Ravi, where std underscore id equal to 104। तो 25 रवि से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अब हमारा करंट डेटा है। अब मैं चाहता हूं मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करूं। रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मुझे 105 रोल नंबर का, बट एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ये जो 105 बंदा है इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मुझे तो पता है इसका रोल नंबर 105 है, मुझे ये भी पता है कि इस बंदे का नाम दीपक है, पर मुझे ये नहीं पता कि दीपक की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अगर मैंने सिर्फ 105 और दीपक देकर एंटर दबा दिया, ओरेकल बोल देगी नॉट इनफ वैल्यूज, ओरेकल दे देगी एरर और कह देगी नॉट इनफ वैल्यूज। क्यों कह देगी? क्योंकि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था अगर आप इस तरीके से इंसर्ट कमांड चलाते हैं तो फिर इट्स इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली उतनी वैल्यूज आए जितने आपके टेबल के अंदर कॉलम है। कितने कॉलम है टेबल में? 3 कॉलम है।
तो हाउ कैन यू गिव ओनली 2 वैल्यूज? अब इस प्रॉब्लम के ओरेकल में 2 सॉल्यूशंस हैं। इस कमांड को आप 2 तरह से चला सकते हैं। पहला तरीका है, आप इसे चलाइए यूजिंग सेलेक्टिव इंसर्ट। क्वेश्चन आता है सेलेक्टिव इंसर्ट का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिव इंसर्ट का मतलब होता है आप ओरेकल को इंसर्ट लिखते हुए इन्फॉर्म करें कि आप कौन कौन से कॉलम्स में वैल्यू डालने में इंटरेस्टेड हैं। ओरेकल को बताइए कि आप कौन कौन से कॉलम्स में वैल्यू डालने में इंटरेस्टेड हैं। वो कैसे बताएंगे? उसके लिए सिंटेक्स में चेंज आएगा और आपको अपनी टेबल के नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे। टेबल के नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे। तो आप बताइए 105 कौन से कॉलम में जाना है? ये जाना है स्टूडेंट आईडी में। और ये दीपक कहां जाना है? ये दीपक को जाना है s_name में। तो आप यहां लिखें std_id कॉमा s_name एंड देन प्रोवाइड करें आप वैल्यूज। हाँ, आ रहा हूं अभी बताता हूँ, मोनिका अभी बता रहा हूँ। अगर ये मिसमैच हुआ तो ओरेकल टाइप कन्वर्जन करेगी। दिमाग लगाओ। अगर आपने एस नेम पहले और std_id बाद में दे दिया तो ओरेकल टाइप कन्वर्जन करेगी। अब आप बताओ एस नेम में 105 चला जाएगा? चला जाएगा, ओरेकल कोड लगा के भेज देगी। लेकिन क्या std_id में दीपक चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो आ जाएगी एरर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिस ऑर्डर में कॉलम दे रहे हो उसी ऑर्डर में आप उसकी वैल्यूज देंगे। ठीक है। आप जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, ओरेकल को कोई कंप्लेंट नहीं है आपसे, ओरेकल इसे एक्सेप्ट कर लेगी। और जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करोगे, ओरेकल इस कमांड को रन करके क्या करेगी? मैसेज दे देगी आपको 1 रो क्रिएटेड। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि आप यहां वही ऑर्डर ले कॉलम्स का जो ऑर्डर टेबल के अंदर है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे अब एक स्टूडेंट ऐसा आ रहा है जिसका मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, मुझे उसका नाम भी मालूम है, बट मुझे उसका रोल नंबर नहीं मालूम है। तो मैंने अगर वहां डेट ऑफ बर्थ पहले दिया है तो अब यहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ पहले पास करूंगा। तो मैंने पास करा 11th जून, और मान लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ पास करी 1980, कॉमा नाम पास करा मैंने सुरेश। ये भी ओरेकल एक्सेप्ट कर लेगी। इन अदर वर्ड्स, आप जिस ऑर्डर में चाहें उस ऑर्डर में यहां कॉलम के नाम दें, बट इतना ध्यान रखें कि आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इन वैल्यू के ऑर्डर से मैच करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कमांड तो ओरेकल ने चला दी है, लेकिन जब हमने वैल्यू दी नहीं तो ओरेकल ने करा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं दीपक की डेट ऑफ बर्थ क्या है, या मैं आपसे पूछूं सुरेश का रोल नंबर क्या है, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे दीपक की डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है। ना ही आप ये बोलेंगे दीपक की डेट ऑफ बर्थ गार्बेज है। आप बोलेंगे दीपक की डेट ऑफ बर्थ ओरेकल की तरफ से सेट की गई है एज नल। सुरेश का रोल नंबर ओरेकल की तरफ से सेट करा गया है एज नल। जब आप इंसर्ट में सेलेक्टेड कॉलम्स में इंसर्ट करते हैं तो जिन कॉलम्स में आप वैल्यू नहीं देते हैं, ओरेकल चुपचाप उन कॉलम्स में वैल्यू स्टोर कर देती है नल। तो नल का मतलब ब्लैंक नहीं होता, नहीं, नल का मतलब ब्लैंक नहीं होता। नल का मतलब होता है इस समय हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद आगे कभी इंफॉर्मेशन होगी तो हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। सो rather than saying Deepak has no date of birth, we say Deepak has null date of birth. आ रही है बात समझ? ठीक है। इसको समझने के लिए और एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए यहां पर टोटल नाम का एक कॉलम होता है जिसमें इनके टोटल मार्क्स होते हैं। क्या होगा अगर टोटल मार्क्स 0 हैं, और क्या होगा अगर टोटल मार्क लिखे ही नहीं है? दोनों एक ही बात है। अमित के टोटल मार्क्स 0 हैं, सुमित के टोटल मार्क लिखे ही नहीं है, एक ही बात है? नहीं, इसके अलग अलग मतलब है डेटाबेस में।
टोटल मार्क्स 0 का मतलब है अमित 0 का स्कोर लेकर आया है, यही मतलब है ना। अमित जिस स्टूडेंट का नाम है उसका स्कोर 0 है, और सुमित, अनिल और बाकियों के लिए ये बताया जा रहा है अभी टोटलिंग हुई नहीं है। आ रहा है समझ? इनकी टोटलिंग अभी हुई नहीं है, वो होगी। जब होगी आगे तब ये रिप्लेस हो जाएगा किसी मीनिंगफुल वैल्यू से। आ रहा है समझ? चलूं आगे? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। ये जो तरीका आपने देखा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेलेक्टिव इंसर्ट। इमेजिन करिए आपकी टेबल के अंदर 15 कॉलम्स हैं। इमेजिन करिए योर टेबल इज हैविंग 15 कॉलम्स। ठीक है, ये आपकी टेबल है एंड द टेबल इज हैविंग 15 कॉलम्स, कॉलम 1 से लेकर कॉलम नंबर 15 तक। ठीक है, आपको इन 15 में से 14 कॉलम्स में वैल्यू डालनी है। 15th कॉलम में नहीं डालनी है, 14 कॉलम तक वैल्यू डालनी है। तो जो आपने अभी अभी इंसर्ट देखा उसमें आपको 14 कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे ना, लिखने पड़ेंगे ना, राइट? तो ओरेकल आपको एक सेकंड ऑप्शन देती है। ओरेकल कहती है अगर आप चाहें तो अपना पहला वाला इंसर्ट यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला इंसर्ट? स्टैंडर्ड इंसर्ट, राइट? ये वाला इंसर्ट जिसमें आपने रवि के लिए वैल्यू, दीपक के लिए वैल्यू नहीं दी थी, इस पे एरर आ गई थी ना। इस कमांड पे ओरेकल एरर दे रही है ना। ओरेकल कहती है फिर आप ऐसा करिए, जो वैल्यू आपको नहीं देनी है उस जगह पर क्या डाल दीजिए? उस जगह पर आप डाल दीजिए नल। खुद आप अपनी तरफ से नल लिख दीजिए। क्या ये नल सिंगल कोट में आएगा? नहीं। अगर ये नल सिंगल कोट में आ गया तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ये सिंगल कोट में नहीं आएगा, ये विदाउट सिंगल कोट में आएगा। क्या ये नल केस सेंसिटिव है? नहीं, ये नल केस सेंसिटिव नहीं है। ये छोटा बड़ा कैसा भी दे दीजिए, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, NULL नल। जावा में नल केस सेंसिटिव है। जावा में नल केस सेंसिटिव है। C++ पे नल केस सेंसिटिव है। हाँ, वहां भी नल केस सेंसिटिव है, लेकिन ओरेकल का नल केस सेंसिटिव नहीं है। ओरेकल में आप नल, नॉर्मल नल लिख दें, N कैपिटल स्मॉल लिख दें, सब चलता है। नहीं, कोट्स नहीं होने चाहिए मोनिका। ये नल और ये नल में बहुत फर्क है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ var_char2 वैल्यू और char वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नल वैल्यू, राइट? फर्क है इनमें बहुत। हाँ, ओरेकल का आपकी और एक स्पेशल वैल्यू है, उसे कीवर्ड नहीं बोलते, ओरेकल की स्पेशल वैल्यू है नल। हाँ, उसे आप कीवर्ड का स्टेटस दे सकते हैं। कुछ वैल्यूज ओरेकल में इतनी स्पेशल हैं कि ओरेकल में कीवर्ड जैसे ही देखती है। ठीक है, तो अब अगर आपने इसमें मैं रोल नंबर बदल दूं, नहीं तो रोल नंबर सेम होगा फिर दिक्कत होगी। इसका मैंने रोल नंबर कर दिया 107 और नाम कर दिया मान लीजिए दीपिका। ठीक है, अब मैंने अगर एंटर स्ट्राइक करा, जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा ओरेकल एक्सेप्ट कर लेगी। और अब आप अगर चेक करें तो दीपिका की भी डेट ऑफ बर्थ ओरेकल ने क्या कर दी है? दीपिका की भी डेट ऑफ बर्थ ओरेकल ने कर दी है नल। इसका ये मतलब है। तो आप नल जहां चाहें वहां डाल सकते हैं। क्या हम सारे कॉलम्स को नल कर सकते हैं क्या ओरेकल में? क्या ये कमांड चलेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज नल नल नल? विल दिस वर्क? क्या कहते हैं? यस, बाय ऑल मीन्स इट विल वर्क। क्योंकि आप एक चीज भूल रहे हैं, इस रो की भी रो आईडी होगी कि नहीं? भले ही ये नल है, इसकी भी रो आईडी होगी। हार्ड डिस्क में इसने भी जगह ली होगी। यस, इसने भी जगह ली है। और देखेगी ये वैल्यू लास्ट में एक एक्स्ट्रा गैप के साथ। बिल्कुल, अभी 7 रोज थी ना, अब देखिए ओरेकल बोलेगी 8 रोज। 8वीं रो ये है लास्ट में जो पूरी नल है। इसका मतलब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई आज, नल इज द ओनली वैल्यू which can be inserted into any column irrespective of its data type. बताइए yes or no? सही है। null is the only value in Oracle which can be inserted in every column irrespective of the data type of the column.
कॉलम डेट हो तो भी नल रख लेगा, नंबर हो तो भी नल रख लेगा, वेर कैर कैर हो तो भी नल रख लेगा। नल को सब वेलकम करते हैं, राइट? क्लियर? आगे बढ़ो। गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिव इंसर्ट तक का तरीका। अब मैंने आपसे कहा था ओरेकल में एक और इंसर्ट होता है, वो इंसर्ट होता है जो आपको ये बताता है कि आप वैल्यूज रन टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और उस इंसर्ट को क्या बोलते हैं? उस इंसर्ट को बोलते हैं इंटरैक्टिव इंसर्ट। एक ऐसा इंसर्ट जिसे हम अगर लिखें तो हम वैल्यूज नहीं देंगे कमांड में, हम कमांड के अंदर कुछ इस तरह से लिखेंगे कमांड कि ओरेकल हमसे रन टाइम पे वैल्यूज मांगेगी। कैसे करते हैं? ठीक है, सीधे मैं स्लाइड में आपको सिंटेक्स पे ले जाता हूं। थ्योरी तो सारी स्लाइड में है ही। नल पढ़ लीजिए एक बार जरा और बताइए मुझे, समझ आ रहा है? क्लियर हो तो क्लियर लिखिएगा। चलें आगे। चलो, अब आते हैं इंटरैक्टिव इंसर्ट पे। सेलेक्टिव इंसर्ट तो आपने देख लिया, अब आइए इंटरैक्टिव इंसर्ट पे। जैसा मैंने कहा, इंटरैक्टिव इंसर्ट वो इंसर्ट होता है जिसको आप एक नए स्टाइल में लिखेंगे और ये ऐसे रन होगा जैसे कोई प्रोग्राम बना के आपने रन करा हुआ है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका सिंटेक्स है, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वैल्यूज के पहले ये सिंबल दिख रहा है, एंड का सिंबल। ये सी में क्या कहलाता था? सी में कहलाता था एड्रेस ऑफ। यहां इसे एड्रेस ऑफ नहीं बोलते, यहां इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटर। ये इसका नाम है, इस सिंबल का नाम ओरेकल में है सब्स्टिट्यूटर। क्यों इसको सब्स्टिट्यूटर क्यों बोलते हैं, वो आप अभी इसका बिहेवियर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो समझते हैं ना? सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेसमेंट ना, एक तरह से यही होता है ना, राइट? इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूटर रखा गया है। अभी किसको सब्स्टिट्यूट करता है, कैसे करता है, वो अभी देखते हैं अपन। तो आप सब्स्टिट्यूटर लगाएंगे, सब्स्टिट्यूटर के बाद जो आपको टेक्स्ट लिखना है आप लिख देंगे, जो भी टेक्स्ट लिखना है आपको। फिर कॉमा करके सब्स्टिट्यूटर लगाएंगे, फिर जो टेक्स्ट लिखना है आपको आप लिख देंगे। फिर क्या होगा? फिर जब आप एंटर स्ट्राइक करेंगे तो ओरेकल इस कमांड को रन करना शुरू करेगी। बट इससे पहले कि हम इसका प्रैक्टिकल देखें, इसके बारे में 7-8 बातें हैं, वो जरा अपन कर लें। सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये जो टेक्स्ट है ये कुछ भी हो सकता है, जो आपको लिखना हो। बस इतना याद रखिएगा, जो भी आप यहां लिखेंगे ओरेकल उसे एंटर द वैल्यू ऑफ के साथ दिखाएगी। और ये जो एक्स 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 आप देख रहे हैं, इसकी जगह कौन आ जाएगा? इसकी जगह आपका टेक्स्ट आ जाएगा, आपका टेक्स्ट आ जाएगा, आपका टेक्स्ट। अब वो आपने कॉलम नेम दिया हो तो कॉलम नेम आएगा, आपने कुछ और दिया हो तो वो आ जाएगा, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये सिंगल वर्ड का होना चाहिए। आ रहा है समझ? आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो मुझे बताइए, हमारे टेबल में रोल नंबर वाले कॉलम का नाम क्या है? हमारे टेबल में रोल नंबर वाले कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी। क्या मैं यहां पर रोल लिख सकता हूं? रोल, एम्परसेंड रोल, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस। तो ओरेकल मुझे स्क्रीन पे क्या लिख कर देगी? ओरेकल मुझे स्क्रीन पे लिख कर देगी एंटर द वैल्यू ऑफ रोल। बाकायदा ये लिखा हुआ आएगा। ये एंटर द वैल्यू ऑफ ओरेकल की तरफ से आ रहा है, ये वाला पार्ट। यस, ये ऑटो जनरेट हो रहा है, ये आपको नहीं करना, ये अपने आप आ रहा है। जैसे कोई प्रिंट एफ लगा दिया हो कहीं पे, ऐसे काम करेगा ये हुआ इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वही है जो मैंने आपको समझाया। जब ओरेकल इस कमांड को रन करेगी तो अपने आप बोलेगी एंटर द वैल्यू फॉर, और यहां दिखा देगी आपको वो वर्ड जो भी आपने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ओरेकल इंतजार करेगी कि आप इनपुट दें।
जैसे स्कैनएफ लगाते हैं प्रोग्राम में या पाइथन में इनपुट यूज करते हैं तो कोड पॉज होकर इंतजार करता है कि आप इनपुट दें। फिर जैसे ही आप इनपुट देंगे, आपको इनपुट देने के बाद स्ट्राइक करना पड़ेगा एंटर। क्या इनपुट देते वक्त कुछ याद रखना पड़ेगा? हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो कोट ना लगाएं। और अगर आप वेर कैर टू कैर या डेट के लिए कर रहे हैं, तो आपका डेटा कोट्स में आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है मुझे कोई वैल्यू ना देनी हो, तो अगर आपको कोई वैल्यू ना देनी हो तो आप या तो वहां नल लिख दें और या बिना स्पेस के 2 कोट्स लगा दें। या तो नल लिख दें और या बिना स्पेस के 2 कोट्स लगा दें। फिर जो आपने इनपुट दिया है, वो इनपुट यहां पर सप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस, डायरेक्ट एंटर नहीं, वो इनपुट यहां पर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं अपन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से ही आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। सो लेट्स ट्राई इट आउट। चलिए, ये मेरा करंट स्टेटस है डेटा का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके लिए मैंने कमांड लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज एम्परसेंड। मैं चाहता हूं कॉलम के नाम ही आए, तो पहला मैंने दिया एम्परसेंड stdid। समझ आ रहा है? दूसरा मैंने दिया एम्परसेंड s_name। तीसरा मैंने दिया एम्परसेंड dob। ये लिखकर सेमीकोलन लगाकर एंटर स्ट्राइक करिए। नोटिस करिए अपने आप लिखा हुआ आ रहा है एंटर वैल्यू फॉर स्टूडेंट आईडी। आई सेड 108। एंटर वैल्यू फॉर s_name। आई सेड साहिल। एंटर द वैल्यू फॉर डेट ऑफ बर्थ। आई सेड 16th November। और ओ साहिल पे मैंने कोट्स नहीं लगाए, माय मिस्टेक। देखा आपने प्रॉब्लम? मैंने कोट्स नहीं लगाए तो आ गई, तो कोट्स होने चाहिए। तो फिर से रन करिए। राइट, रन दिस कमांड 108। देन ये रहा साहिल। दिस साहिल शुड हैव कोट्स क्योंकि वेर कह रहा है। ये रही साहिल की डेट ऑफ बर्थ। दिस डेट ऑफ बर्थ शुड ऑल्सो बी इन कोट्स। आप देखिएगा ओरेकल क्या करेगी। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, ओरेकल आपको 2 कमांड्स दिखा रही है। देखिए, ओरेकल आपको ये भी बता रही है आपने क्या दिया था, और ओरेकल ये भी बता रही है उसने टेबल में क्या भेजा। तो ये जो ओल्ड आप देख रहे हैं, ये वो था जो रन हुआ है, और ये जो न्यू आप देख रहे हैं, ये वो था जो डेटाबेस की तरफ गया है, जो अल्टीमेटली टेबल को दिया है ओरेकल ने। अब आप समझ रहे हैं, इस एम्परसेंड std_id की जगह कौन आ गया? 108। एम्परसेंड s_name की जगह कौन आ गया? साहिल। And that is why this ampersand is better known as substitutor। अभी नाम जस्टिफाई हुआ। इसको सब्स्टिट्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रन टाइम पे आने वाले इनपुट को जो आपने एक्सप्रेशन दी है उसकी जगह कर देगा सब्स्टिट्यूट। नहीं 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 मोनिका, ये सिर्फ यहां रन हो रहा है, ये जाता नहीं कहीं। ये आपका टाइप करा हुआ कमांड है, और अल्टीमेटली जो ओरेकल भेजेगी सर्वर पे या डेटाबेस पे, वो ये कमांड भेजेगी। राइट, टेबल में कुछ नहीं गया है। टेबल में एक ही वैल्यू गई है 108 साहिल और 16 नवंबर 1989। करेक्ट, क्योंकि आप जो कह रहे हो अगर वो होगा तो फिर तो अपडेट कमांड का काम हो गया ना ये। यस, इधर के इधर ही सब्स्टिट्यूट हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, इधर के इधर ही सब्स्टिट्यूट हुआ। क्योंकि अगर ये सर्वर पे जाता तो सर्वर पे बैठकर थोड़ी ना 2-2 कमांड रन करती ओरेकल। ये यहीं पे आपके विंडो पे ही रन हो रहा है। अभी रूप अभी के लिए तो यही है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा आप मल्टी रो इंसर्ट कैसे चला सकते हैं। ओरेकल में एक और इंसर्ट है मल्टी रो इंसर्ट, लेकिन वो एडवांस पार्ट में पढ़ेंगे आप। अभी के लिए तो इतना ही, अगर आपको 10 रिकॉर्ड डालने तो ऐसे ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? राइट, अब आप कमांड चला के देखिए।
तो आपकी टेबल के अंदर अब 9 रोज हो जानी चाहिए, 9th रो साहिल की आ जानी चाहिए। तो ये टेबल में हो गई 9 रोज, 9th रो ये हो गई जो अपन ने डाली है। अब हम कुछ वैल्यू स्किप करके देखते हैं, ठीक, लेकिन कमांड वापस यही चलाना पड़ेगा आपको। तो इस कमांड को वापस चलाइए, एम्परसेंड वाले कमांड को, ये कमांड चला। अब मैंने स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करी। क्या करना है, स्टूडेंट आईडी मुझे नहीं देनी, स्टूडेंट आईडी तो मैंने कह दिया नल। नहीं देना है तो क्या करते हैं, नल लिखते हैं ना, तो मैंने लिख दिया नल। राइट, नाम दे दिया मैंने हितेश, सिंगल कोट्स में, ठीक है। और हितेश की डेट ऑफ बर्थ, हितेश की डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं देनी। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे ऐसे। यहां भी नल लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप सिंगल कोट दे दें बिना स्पेस के, वो भी नल का काम करेगा। ठीक, अब आप चेक करिए सेलेक्ट स्टार से, तो नोटिस करिए हितेश की डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर दोनों सेट हो गए हैं नल। आया समझ? ओल्ड का मतलब है वो कमांड जो आपने लिखा है, और न्यू का मतलब है वो कमांड जो टेबल पे फायर हुआ, जो अल्टीमेटली टेबल में इंसर्ट हुआ। समझ आ गया? यस, डीबी में गया। न्यू इज द एक्चुअल डेटा सेंट टू द डेटाबेस, ओल्ड इज द कमांड विच यू हैव रिटन। ठीक, चले आगे। हाँ, बिना स्पेस के, ओके देते, करेक्ट। तो ये हो गया आपका इंसर्ट कमांड पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डीएमएल कमांड पे, एंड दैट इज अपडेट कमांड। क्या लगता है टेबल का स्ट्रक्चर अपडेट करता है? नहीं। टेबल के अंदर नई रो क्रिएट करता है? नहीं। ना टेबल का स्ट्रक्चर अपडेट करता है, ना नई रो क्रिएट करता है। जो टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा है उस डेटा को चेंज करने का काम करता है। राइट, अगर टेबल में कोई रो इंसर्ट हो चुकी है और अब आपको उस रो पे कुछ ओवरराइट करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप इस काम को करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं। तो नॉर्मल इंग्लिश में कैन वी से अपडेट इज एडिट? यस, इन नॉर्मल इंग्लिश अपडेट इज लाइक एडिट। इट अलाउज यू टू चेंज एग्जिस्टिंग डेटा, बट इट नेवर अलाउज यू टू इंसर्ट अ न्यू रो। एग्जिस्टिंग डेटा को आप चेंज करिए, नई रो पे आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एक टेबल बिल्कुल ब्लैंक है तो अपडेट का कोई मतलब ही नहीं है। सही कह रहा हूं? अगर टेबल बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई है तो अपडेट कमांड का कोई मतलब ही नहीं है। यस, अपडेट तभी काम करेगा जब उसमें कुछ डेटा होगा टेबल में। जब डेटा ही नहीं है तो अपडेट किसको अपडेट करेगा? यस मोनिका, क्या डाउट है, बोलिए। अनम्यूट करूं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप इंटरैक्टिव और सेलेक्टिव को मर्ज कर सकते हैं। नाइस क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा इंटरैक्टिव था, है ना। आप यहां पर कॉलम्स के नाम मेंशन कर दीजिए। हम चाहते हैं पहले डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू लें, फिर हम चाहते हैं एसटीडी आईडी की वैल्यू लें, फिर हम चाहते हैं एस नेम की वैल्यू लें, और यहां पर अकॉर्डिंगली आप लिख दीजिए। यहां लिख दीजिए एम्परसेंड डेट ऑफ बर्थ, कॉमा यहां लिख दीजिए एम्परसेंड एसटीडी अंडरस्कोर आईडी, और यहां लिख दीजिए एम्परसेंड एस अंडरस्कोर नेम। आपने जैसा, समझेगी ना, आपने कॉलम दिए हैं ना, यहां पर कमांड चेंज करा ना अपन ने। नहीं समझेगी इसके पहले वाले में, इसके पहले वाला जो सिंटेक्स है उसमें तो आपको ऑर्डर वही रखना पड़ेगा। ये तो स्टैंडर्ड इंसर्ट हो गया ना। ध्यान से देखो, जब आप कॉलम के नाम नहीं दे रहे हो टेबल के नाम के बाद, तो रैकल यही एक्सपेक्ट करेगी ना कि आप उसी ऑर्डर में डेटा दोगे जिस ऑर्डर में टेबल में है। अगर आपको ऑर्डर बदलना है,
अगर आपको लगता है सर ये कोड सबसे पहले स्टूडेंट आईडी मांग रहा है, आई वांट सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मांगी जाए, तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मांगनी है तो आप यहां ऑर्डर चेंज करने के लिए कॉलम्स का मेंशन करें नाम, फिर ओरेकल को समझ में आएगा। राइट, अब चलाइए इसको। अब वो पहले डेट ऑफ बर्थ लेगी आपसे, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ दी, लेट्स से 11 दिसंबर 1999। फिर वो स्टूडेंट आईडी लेगी, आई गेव 10 और 110। फिर वो एस नेम लेगी, आई गेव जयंत। डेटा चेक करिए, अब 10 रो हो गई, 11 रो हो गई। क्लियर? चलिए लौटिए। मैं कह रहा था अगर टेबल एम्प्टी है तो अपडेट का कोई मतलब ही नहीं है। अपडेट काम तभी करेगा जब टेबल में कुछ ना कुछ डेटा हो। मिनिमम एक रो चाहिए अपडेट को काम करने के लिए। मिनिमम एक रो तो चाहिए। फाइन। अपडेट के ओरेकल में दो वर्जन्स होते हैं, एक होता है अपडेट, एक होता है सर्ज्ड अपडेट। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या नाम यूज करा, ये ओरेकल का नाम है। ये जो आप देख रहे हैं वेयर लगाकर, इसको बोलते हैं सर्ज्ड अपडेट। ये क्या करता है, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें आपने वेयर में कंडीशन डाली है, तो इस कंडीशन को ओरेकल चेक करती है, और ये कंडीशन जिस रो पे सेटिस्फाई हुई ओरेकल उसी रो को अपडेट करती है। फिर सुनिए, वेयर में आपने टेस्ट कंडीशन डाली, ओरेकल टेस्ट कंडीशन को चेक करेगी, और ये टेस्ट कंडीशन जिस रो पे सेटिस्फाई हुई ओरेकल उसी रो को अपडेट करने का काम करेगी। राइट, अच्छा, और अगर ये वेयर नहीं होता तो सिंटेक्स एरर थी? नहीं, अगर ये वेयर नहीं होता तो फिर जो आपने अपडेट करा है कॉलम, वो हर रो में जाकर अपडेट हो जाता। जैसे जैसे आप इन दो कमांड्स को कंपेयर कीजिए। मैंने ओरेकल से कहा अपडेट स्टूडेंट्स सेट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 15 अगस्त 1981। बस इतना कमांड मैंने लिखा। क्या होगा इसका असर? आपने देखा हमारी टेबल में 11 रोज थी ना, 11 रोज। ओरेकल इस कमांड को इन 11 रोज पे चला देगी, तो किसकी डेट ऑफ बर्थ करेगी ओरेकल 15 अगस्त 1981? सबकी डेट ऑफ बर्थ कर देगी 15 अगस्त 1981। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी थी उसकी भी, हाँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी थी उसकी भी कर देगी, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ नल थी उसकी भी कर देगी। मतलब पूरे के पूरे रिकॉर्ड सेम डेट ऑफ बर्थ लेकर बैठ जाएंगे अगर आपने अपडेट ऐसा चलाया। तो क्या ऐसा अपडेट कभी काम आता भी होगा? हाँ, बहुत बार आता है। आप आगे देखेंगे इस अपडेट के कई यूजेस हैं, है तभी तो ओरेकल ने दिया है। अब अगर आपको लगता है बट सर मुझे तो हितेश की डेट ऑफ बर्थ करनी थी 15 अगस्त 1981, तो अगर आपको हितेश की डेट ऑफ बर्थ करनी थी तो फिर आपको यहाँ लगाना चाहिए था वेयर, और यहाँ देनी चाहिए थी हितेश से रिलेटेड कंडीशन। फिर ओरेकल क्या करती? फिर ओरेकल इस कंडीशन को चेक करती, वो कंडीशन जिस भी रो पे मैच होती ओरेकल उसी रो को कर देती अपडेट। अच्छा, तो इसका मतलब हम फिर यहां पर ऐसे लिखेंगे वेयर एस अंडरस्कोर नेम इक्वल टू हितेश। क्या कहते हैं? यस, हम लिखेंगे यहां पर एस अंडरस्कोर नेम इक्वल टू हितेश। अब यहां ध्यान देने वाली हैं दो बातें। नंबर वन, हितेश ऐसा ही चाहिएगा क्या टेबल में? ऐसा ही हितेश होना चाहिए बिल्कुल जैसा हम दे रहे हैं? यस, बिल्कुल ऐसा ही हितेश होना। अगर टेबल में हितेश का एच छोटा रहा, टेबल में हितेश का एच छोटा है और आपने एच कैपिटल दिया है, तो ओरेकल अपडेट नहीं करेगी। यानी यहां पर ओरेकल केस सेंसिटिव हो जाती है। यस, मैंने आपसे पहले भी कहा था स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते वक्त ओरेकल केस सेंसिटिव हो जाती है। अगर हमें नहीं पता हो हितेश कैसे लिखा है, तो हमें नहीं मालूम हितेश कैपिटल है स्मॉल है मिक्स केस है, तो थोड़ा इंतजार करिए। ओरेकल में फंक्शंस हैं, हम उनकी मदद लेंगे। नहीं मोनिका, वो तो है, खैर सही है, लेकिन एज अ जावा डेवलपर कैसे करोगे? आप पहले सेलेक्ट चलाओगे अपने जावा कोड में, फिर देखोगे, फिर अपडेट चलाओगे? नहीं। हाँ ठीक है, अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से जवाब सही है, लेकिन टेक्निकली इसका जवाब फिर ये है कि ओरेकल के पास कुछ फंक्शंस हैं,
उनकी मदद से आप ओरेकल को ये बोलेंगे कि मुझे बस स्पेलिंग पता है हितेश की, मुझे नहीं पता हितेश कैपिटल है स्मॉल है कि मिक्स केस में है। जैसा भी हो, अगर हितेश नाम है तो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दो। लेकिन वो कब होगा, वो आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे फंक्शन। तब तक के लिए तो हितेश वैसे ही देना पड़ेगा जैसे है। दूसरी बात, अच्छा अगर टेबल में 2 लोग हितेश हुए तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 स्टूडेंट्स का नाम हितेश हो, तो ओरेकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 लोग हितेश हुए तो ओरेकल दोनों की डेट ऑफ बर्थ कर देगी 15 अगस्त 1981, 1981। और हमें इनमें से एक ही हितेश की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो फिर आप हितेश मत दीजिए, फिर आप कुछ ऐसा दीजिए जो दोनों हितेश में यूनिक हो, और इसके लिए आपकी मदद करेगा फिर स्टूडेंट आईडी। ठीक, इसीलिए हर टेबल के अंदर हमें कहा जाता है एक कॉलम ऐसा रखिए जो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और वो कौन करेगा, वो आपके लिए करेगा स्टूडेंट आईडी। और आगे चलकर ये क्या बन जाएगा, आगे चलकर ये बन जाएगा प्राइमरी की या फिर यूनिक की, कुछ ना कुछ बनेगा ये, ताकि ये टेबल में इस बात की गारंटी ले हितेश 2 हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर तो भी दोनों हितेश का अलग होगा। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विवेक, रो आईडी से भी कर सकते हैं, बट रो आईडी बहुत टिपिकल नहीं होगी। एक तो इतनी बड़ी रो आईडी है, उसको याद करो, पता करो, और रो आईडी भी तो आपको पता करना पड़ेगा। आपको क्या मालूम रो आईडी क्या है पहले वाले हितेश की और क्या है दूसरे वाले हितेश की? सोचो, अपन को कैसे पता? वो तो ओरेकल ने जनरेट करेगी ना, उसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा आपको। ठीक है ना? जावा से भी आप रो आईडी दे सकते हैं अपने कमांड में, आना तो ओरेकल के पास ही है ना रो आईडी का कमांड। जावा को थोड़ी चलानी है रो आईडी, जावा तो एज इट इज एसक्यूएल कमांड ओरेकल को भेज देगी, चलाएगी ओरेकल, और ओरेकल रो आईडी समझती है। बट मैं दूसरा सवाल बोल रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं आप रो आईडी लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, वेयर रो आईडी इक्वल टू व्हाट? पता करना पड़ेगा ना आपको रो आईडी क्या सेट करी हुई है दोनों हितेश की। और फिर वो छोटी मोटी थोड़ी है, अच्छी खासी स्ट्रिंग है 10-15 कैरेक्टर्स की। ठीक है, रो आईडी तो हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई हथियार ना बचे। ठीक, चलिए बढ़े आगे, समझ में आ गया? चलिए अब ये हैं अपडेट से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें, आप पढ़ लीजिए। नंबर 1, अपडेट के अंदर पूरा सिंटेक्स क्या होता है? तो गौर करिए, अपडेट का पूरा सिंटेक्स होता है अपडेट, टेबल का नाम, जरूरी है टेबल का नाम देना, यस जरूरी है। फिर ये सेट क्या है, ये सेट अपडेट के साथ लगने वाला क्लॉज है। जैसे इंसर्ट के साथ वैल्यूज लगता है, ऐसे अपडेट के साथ सेट नाम का क्लॉज लगता है। जरूरी है सेट क्लॉज लिखना, बिल्कुल जरूरी है। मिस कर गए तो आ जाएगी एरर, सेट छोड़ नहीं सकते आप। सेट के बाद लिखेंगे आप कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। अगर आपको लग रहा है सर मुझे डेट ऑफ बर्थ और परसेंटेज दोनों अपडेट करनी है, तो आप कॉमा लगा के अगले कॉलम का नाम अगली वैल्यू दे सकते हैं। ऐसे यहां कितने कॉलम दे सकते हैं, आप जितने चाहें उतने कॉलम दे सकते हैं, बस सेपरेटेड करना पड़ेगा इन कॉलम्स को विद कॉमास। क्लियर है? पहली बात। दूसरी जरूरी बात, क्या इन कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो वही होना चाहिए जो टेबल में है? तो जवाब है नहीं। आप जब कॉलम का नाम दे रहे हैं तो ओरेकल को ऑर्डर की चिंता नहीं है, राइट? इसका मतलब टेबल में डेट ऑफ बर्थ बाद में है और मान लीजिए रोल नंबर पहले है, तो हम लोग सेट करते वक्त डेट ऑफ बर्थ पहले और रोल नंबर बाद में लिख सकते हैं? फटाफट जवाब दीजिए, हाँ या ना। लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो हम वैल्यूज देंगे वो कॉलम से मैच करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो आप वैल्यूज देंगे वो कॉलम से मैच करनी चाहिए। नहीं हुई मैच तो नहीं हुई तो मैं जवाब दे चुका हूं, और ओरेकल कोशिश करेगी टाइप कन्वर्जन करने की। कन्वर्जन हो गया बढ़िया, नहीं हो पाया जनरेट कर देगी एरर। आया समझ? पॉइंट क्लियर? चलिए तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, पहला एग्जांपल, यहां जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो बाय 100 इंक्रीमेंट हो जाए। कैन वी डू दिस? हर स्टूडेंट का रोल नंबर 100 से बढ़ जाए। अमित का रोल नंबर हो जाए 201, सुमित का हो जाए 202, अनिल का हो जाए 203। इज इट पॉसिबल?
यस, इट इज पॉसिबल। कौन सा वाला अपडेट लगेगा? पहला वाला अपडेट लगेगा जिसमें कोई वेयर क्लॉज नहीं होगा। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट्स, ओके, फिर सेट std_id इक्वल टू std_id प्लस फॉलोड बाय 100। अभी ध्यान दीजिएगा, अपन ने ऑपरेटर्स नहीं पढ़े, आएंगे तो मैं आपको और तरीके बताऊंगा इसको लिखने के। तो वेयर stdid इक्वल टू stdid प्लस 100, वेयर आपको देना नहीं है तो लगा दीजिए अब आप सेमीकोलन। क्या बोलेगी ओरेकल? कितनी रोज अपडेटेड? ओरेकल बोलेगी 11 रोज अपडेटेड। अब एक इंटरेस्टिंग केस, 11 रोज में कुछ नल वाली भी है ना? क्या कहते हैं, है ना? जैसे सुरेश का रोल नंबर नल था, हितेश का रोल नंबर नल था, इनके लिए रोल नंबर क्या रहा होगा? इनके लिए रोल नंबर ओरेकल ने 1 करा होगा या 100 करा होगा? वेरी गुड, आप लोग को लग रहा है 100 करा होगा। ठीक है, तो चेक करें अपन, 100 करा होगा ना? श्योर? पक्का? नल प्लस 100 इज 100, ऐसा लग रहा है ना? चलो देखो क्या सीखने को मिला। सीखने को ये मिला, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन डन ऑन नल रिजल्ट्स इनटू नल। रिमेंबर दिस, ये ओरेकल का एक और स्पेशल रूल है। नल प्लस 100 विल गिव हाउ मच? विल गिव नल। ठीक है, ये ओरेकल के साथ नल को लेकर स्पेशल केस है। ठीक, इसलिए ओरेकल ने अपनी तरफ से तो उसको नल कर दिया है, मान भी रही है कि रो अपडेट हुई है। हमें मालूम है नल में कोई चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी नल था, अभी भी वो नल है। बाकी सबके नोटिस करिए, रोल नंबर 100 से बढ़ गए। इसका मतलब नल पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। करते हैं तो एक्सेप्शन नहीं, करते हैं तो कोई एक्सेप्शन नहीं, इट ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू नल। ठीक है, आगे आप देखेंगे ऐसा तरीका कि आप ओरेकल को ये बोलेंगे ये नल है, बट मैं चाहता हूं इस नल की जगह पर कुछ और एज्यूम करके ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो ओरेकल फिर आपकी बात मानकर चेंज कर देगी। लेकिन अभी तो वो कहती है नल प्लस एनीथिंग इज नल, नल माइनस एनीथिंग इज नल, नल इनटू, नल अपॉन, कुछ भी करेंगे नल के साथ तो रिजल्टेंट आंसर विल बी नल। क्लियर हुआ? अगेन टेल द डिफरेंस बिटवीन नल एंड नल। नेहा, बहुत सिंपल बात है, ये जो नल है ना ओरेकल में, दिस नल इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू, एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स मिसिंग वैल्यू। ये ओरेकल में बताती है कि वैल्यू मिसिंग है। एंड व्हाट अबाउट दिस नल इन ओरेकल? दिस नल इन ओरेकल इज अ नॉर्मल स्ट्रिंग। हालांकि आपको याद होगा इन ओरेकल स्ट्रिंग्स आर बेटर नोन एज var_char2, or you can even call it char. This is null. आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? जैसे ओरेकल में इसकी लेंथ 4 है, बताओ, अगर मैं बोला कैसे बोलूंगा इसकी लेंथ बताओ मुझे, ओरेकल 4 बोलेगी ना। लेंथ निकालने का ओरेकल के पास फंक्शन है, सी में strlen होता है, ऐसे ओरेकल में लेंथ होता है, पढ़ेंगे आप आगे। जब मैं ओरेकल को बोलूंगा इसकी लेंथ बताओ, तो अगर किसी का नाम ऐसा वाला नल होगा ना, सिंगल कोट वाला नल, तो ओरेकल मुझे बोलेगी इसकी लेंथ 4 है। और अगर नाम में ऐसा नल है तो ओरेकल बोलेगी इसकी लेंथ 0 है ही नहीं कोई इसकी लेंथ, 0, एरर नहीं आएगा। क्लियर? आ रहा है समझ? ये नल बताता है वैल्यू मिसिंग है, इसमें कुछ नहीं है, ये इस तरह से एक्ट करेगा। ओके, राइट। सो दिस इज द केस विद द फर्स्ट वर्जन ऑफ अपडेट, जिसमें आपने सारी रोज एक ही बार में अपडेट कर दी है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे अगर हमें कंडीशंस के साथ अपडेट करना हो तो हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपडेट, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डिलीट।
डिलीट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिलीट कुछ बहुत स्पेशल करता है। डिलीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलीट पढ़ने के बाद एक पेंडिंग क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जो ओरेकल इंटरव्यूज का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और हमने छोड़ा हुआ है अभी। क्या है वो, जल्दी बताइए। यस, वो है कंपैरिजन बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। हाउ 207 इंक्रीज्ड आफ्टर 205? मैं नहीं समझा अंकित, क्या क्वेश्चन है? ओरेकल ने तो एग्जिस्टिंग रोल नंबर में 100 ऐड करा ना, तो दीपिका का रोल नंबर पहले क्या था? 107 था। इस 107 में 100 ऐड करा तो 207 बना। सीक्वेंस में थोड़ी चल रही है ओरेकल कि 205 के बाद 206 दो। आपने कमांड में बोला है जो एग्जिस्टिंग रोल नंबर है उसमें 100 ऐड कर दो, तो कर दिया ओरेकल ने। करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।